तो आज आप लोगों के लिए मैं एक और एग्जांपल्स के जरिए मैं लिमिट्स के जो कंसेप्ट है उसको मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पीछे भी मैंने एक और एग्जांपल्स और उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है, तो उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो आज मैं आपको एक और एग्जांपल्स के जरिए लिमिट्स के जो बातचीत हुई उन सभी को समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 when x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, मतलब x का मान जब 0 या 0 से कम होगा तो फंक्शन का मान 1 होगा, और 2 होगा कब होगा, जब x का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो आप इसी को समझ सकते हैं, यहाँ पे जो है वो लेस देन भी है और इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है। इसका मतलब फंक्शन का जो मान है वो 0 या 0 से कम पे 1 होगा, और इसी फंक्शन का जो मान है वो 2 होगा कब, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब। चलिए इस चीज को मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझाता हूं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक ग्राफ है, और इस ग्राफ पे मैं आपको इसको प्लॉट करके बताता हूं, और इससे आपको और इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन का जो मान है वो x से छोटी वैल्यू के लिए, मतलब कि x से छोटी वैल्यू के लिए जो मान है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ये 0 है, 0 ले या फिर 0 से छोटी वैल्यू ले। तो x में हम 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या 0 से छोटी वैल्यू जितना भी लेंगे उन सबका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो चूंकि फंक्शन जो होता है ये y का मान होता है, y का मान ही क्या होता है, फंक्शन होता है। तो हमारा अगर देखा जाए तो x से छोटी वैल्यू के लिए ये क्या है, 1 आएगा, मतलब y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि फंक्शन जो होता है वो y होता है, हम ऐसे लिखते हैं y बराबर f ऑफ x, मतलब ये क्या होता है, y ही होता है। तो आप देख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का मान कितना है, 1 है। यानी कि ये क्या है, 1 यहाँ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इसका मतलब इसमें 0 भी इंक्लूड है। तो आप 0 ले सकते हैं, या 0 से जितनी भी छोटी वैल्यू लेंगे उन सभी पे इस फंक्शन का मान क्या आएगा, 1 ही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं, 0 ले या 0 से छोटी वैल्यू ले, इस पर फंक्शन का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चीज नहीं लगा हुआ है इसलिए 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू के लेंगे, उसमें 0 शामिल नहीं करेंगे। तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए y का मान कितना है, यानी कि फंक्शन कितना डिफाइंड है, 2। तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए इसको हम क्या करें, इसको ओपन से दर्शा दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ओपन है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, चाहे आप 0 से कितनी भी बड़ी वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका ग्राफ इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 0 या 0 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन का मान कितना है, 1 है। और 0 या 0 इसमें नहीं लेना है, 0 से सारे का सारा बड़ा वैल्यू लेना है, तो उसमें फंक्शन का मान कितना है, 2 है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, ये 0 जो है इसका लिमिट पॉइंट है, लिमिट है। अब ये कैसे है, इस चीज को आप देखते हैं कि 0 जो है इसका लिमिट है या नहीं, क्योंकि 0 पे मान जो है बदल रहा है, फंक्शन का मान 0 पे कभी 1 है कभी 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये जो 0 है, ठीक है, ये जो 0 है, इस 0 पे हम देखते हैं इस फंक्शन का मान किसका क्या आता है, लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो जब 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो फंक्शन का मान कितना है, 1 है, ठीक है। क्या है, 1 है। लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब जब लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 मतलब 0 की तरफ टेंड करेगा, तो चूंकि 0 या 0 से कम वाला वैल्यू लेंगे तो उसका क्या मान आएगा, 1 आएगा, ठीक है। या 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, इस 0 पे इस वैल्यू को चेक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 0 जो है ना, 0 ये जो फंक्शन है, ये जो f है फंक्शंस, ये f का जो मान है, f का जो मान है वो कभी 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, ठीक है। 0 या 0 के आसपास की वैल्यू को लेने पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम इसका मान को चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि 0 से छोटी वाली वैल्यू के लिए, तो 0 से छोटी वाली वैल्यू के लिए 1 फंक्शन कितना डिफाइन है, 1 डिफाइन है, यानी कि इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से 0 पर ही इसका हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x से, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कितना डिफाइन है, 2 डिफाइन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे 0 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 आ रहा है, और इसी 0 पे राइट हैंड लिमिट जो है वो 2 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिमिट जो है ये 0 जो है, ये 0 इसका लिमिट नहीं कहलाएगा। ये कंडीशन यही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ये बराबर होना चाहिए।
अगर बराबर नहीं होता है इसका मतलब वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ये लिमिट जो है जीरो, ये जीरो लिमिट होगा ही नहीं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि इसका जीरो जो है ये लिमिट का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो अलग अलग आ रहा है। आप ये भी समझ सकते हैं कि जीरो जो है मतलब इसमें फंक्शंस का जो मान है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शंस का मान इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब अगर हम एफ ऑफ वन लेते हैं या माइनस वन लेते हैं या एफ ऑफ वन लेते हैं, क्योंकि माइनस वन जो है जीरो से कम वाला वैल्यू है, तो जीरो से कम वैल्यू पे फंक्शन कितना डिफाइंड है, वन डिफाइंड है, और वन जो है जीरो से बड़ी वैल्यू है, तो जीरो से बड़ी वैल्यू है, तो जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कितना डिफाइंड है, दो डिफाइंड है। तो वन और दो, एक और दो आपस में बराबर तो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। ये एक और एग्जांपल था, आने वाले जो हमारी जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।